जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आप थंबनेल में देख करके समझ गए होंगे। जी हां, 12 अप्रैल 2026 को शनि महाराज अपने यहाँ पर उदय अवस्था में आ रहे हैं, मतलब कि अभी तक अस्त थे। अब अस्त और उदय क्या होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अस्त का मतलब है शनि का पावर खत्म होना है। ठीक है, शनि का पावर खत्म हो गया था, पूरी तरीके से खत्म हो गया था। नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, जो कि कर्क राशि वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर अशांति थी। मतलब कि यहाँ पर उनका मन शांत ना रहना, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना, यहाँ पर शारीरिक प्रॉब्लम को झेलना, बीमारियों को झेलना, एक काफ़ी समस्याएं उनको झेलना पड़ रहा था। लेकिन 12 अप्रैल के बाद शनि यहाँ पर उदय हो रहे हैं, तो उदय और अस्त में यही है कि सूर्य, देखिए उदय और अस्त का मतलब यह है कि जब कोई ग्रह सूर्य के पास पहुंच जाते हैं, हर एक ग्रह का अपना डिग्री होता है, कितने अंश तक, इतने डिग्री तक ये पहुंच जाएंगे तो अस्त हो जाएंगे। इनका पावर सीधा सूर्य के पास ट्रांसफर हो जाएगा, सिर्फ राहु केतु को छोड़ करके। क्योंकि राहु केतु जब पहुंचते हैं तो सूर्य के प्रकाश को ही ढक देते हैं, तभी तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसी प्रकार इनको छोड़ करके बाकी सब ग्रहों को सूर्य अपने प्रकाश से ढक देते हैं। जो मित्र हैं उनके लिए अच्छा है। मान लीजिए वो अगर प्रकाशित नहीं, मतलब प्रभाव नहीं दे रहे हैं जातक को, सूर्य अच्छा खासा प्रभाव देंगे। लेकिन शनि शनि यहाँ पर मतलब कि जब शत्रु को, यहाँ पर शनि को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। शत्रु राशि मतलब ग्रह को जब अस्त करते हैं अपने प्रकाश से, तो बहुत बुरा उनके लिए होता है। इसी प्रकार अब आप इन विषम परिस्थितियों से निकलने वाले हैं। जो तक अभी तक आपका बुरा समय था वह व्यतीत होने वाला था, चाहे फाइनेंशियल को लेकर के हो, चाहे मेंटली टॉर्चर को लेकर के हो, शारीरिक रोग को लेकर के हो, या आपका मर मुकदमा हो, या धन करियर कारोबार को लेकर के हो। तो इसी प्रकार शनि किसके कारक हैं, यह भी आपको समझना चाहिए। शनि देखिए लोहा की तरह मजबूत होते हैं। शनि कहते हैं कि मेरे पास अनुभव है, मेरे पास अनुभव है, मेच्योरिटी है, और एक फाइनेंशियल कारोबार को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर के बढ़ते हैं। फाइनेंशियल चीज़ों को ये आगे बढ़ाने में मदद करते हैं लोगों को। तो इसी प्रकार शनि किसके कारक हैं, ये मेच्योर रखते हैं, मजबूती बनाते हैं, और उसके बाद इनके बाद मतलब कि अनुभव भी इनके पास होता है। तो शनि कई प्रकार से आपको लाभ देते हैं। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। ये जो राशिफल है चंद्र राशिफल आधारित है, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और हाँ, अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली परामर्श करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। लास्ट में मैं आपको अचूक उपाय एक बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छा उपाय होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए शनि महाराज 12वें राशि पर स्थित हैं, जो कि 12वां राशि मीन है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति और शनि मित्र हैं। तो इसी प्रकार शनि यहाँ पर आपको कई प्रकार का लाभ देंगे, जो कि आपके धर्म के स्थान पर हैं। कहाँ पर हैं, धर्म के स्थान पर। यह शिक्षा धर्म इत्यादि से जुड़ा हुआ है। और धर्म में अभी तक कोई भी जातक या जातिका अपने धर्म से भटक रहे थे, अपने रास्ता नहीं पा रहे थे, रास्ते से भटक रहे थे, काफ़ी दिन अंधकार की तरह उनका बीता, तो वह अपने धर्म पे आगे फिर से वही रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अब भटकने वाला समय खत्म हो गया। अब आपको पुनः नए मार्ग पे आना है। और यह भाव जो होता है यात्राओं का होता है, जिसे आप तीर्थ यात्रा के लिए मन बनाए हैं, कहीं पर दर्शन करने के लिए सोच रहे थे, तो आपका वह भी काम साकार होगा, मतलब कि साकार होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, शनि यहाँ पर जो भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर विद्यार्थी हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का ही भाव है, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है उनका भाग्य यहाँ पर अब उदय होगा। जो लोग यहाँ पर मनोबल से बिल्कुल टूट ही चुके थे कि मेरा अब कुछ नहीं होने वाला, नहीं, अब 12 अप्रैल का आप इंतजार करिए, 12 अप्रैल के बाद। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, आपको थोड़ा स्लो में यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ये नहीं कि 12 अप्रैल को ही आप
क्लियर कर लेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं। 12 अप्रैल के से आपको शुरू हो जाएगा लाभ को दिखना है, ठीक है। और अनेकों प्रकार का आपका लाभ होगा। और इसी प्रकार आप यह गुरु के स्थान पे मतलब कि अपने गुरु की सेवा आप करिए, यह भाव आपका और भी ज़्यादा मजबूत होगा। गुरु मतलब बृहस्पति के स्थान पर है ही, गुरु के जब भी स्थान पर शनि रहते हैं तो अच्छा ही प्रभाव देते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। तो आपकी यात्राएं मंगलमय होंगी, जो कुछ आप सोचेंगे वह आपका कार्य बनेगा। अब बात करेंगे शनि के दृष्टियों की बात, कि शनि देख कहाँ रहे हैं, कैसा यहाँ पर माहौल बना रहे हैं, देख करके कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो इनका 3 दृष्टि 7वीं और 10वीं होती है। तो तीसरा जो है यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर राशि पर, 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि, अर्थात आपके लग्नेश से यहाँ पर भाव जो देखा जाए एकादश 11वां भाव है। 11वां भाव प्रिय दर्शकों यह आपका लाभ का है, बहुत अच्छी बात है। जो कि कर्क राशि के जो जातक अभी तक धन के लिए परेशान थे, काफ़ी लोगों से अनबन चल रहा था, उनका जो काम में जहाँ हाथ लगाते थे कुछ न कुछ अड़चन, पूरा होते होते अड़चन काफ़ी आ जाता था, किसी भी तरह पूरा होता भी था तो वो काफ़ी लॉस में रहते थे, या काफ़ी मेंटली टार्चर में रहते थे, प्रेशर में काफ़ी रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाभ होने वाला है, नए नए मित्र मिलेंगे आपको, और आपको नया नया रास्ता दिखाने का काम करेंगे आपके मित्र ही। बड़े भाई बहनों में किसी प्रकार का यहाँ पर मनमुटाव था या किसी प्रकार का समस्याएं थी, वह भी यहाँ पर दूर होगा और उन समस्या से आपको निजात मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मायने रखती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका आध्यात्मिक कार्यों में आपका यहाँ पर मतलब कि मनोबल यहाँ पर बढ़ेगा, आकांक्षाएं बढ़ेंगी और आप अच्छे अच्छे कार्य को बढ़ेंगे। आपके पास अच्छा खासा अनुभव होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि मैच्योरिटी के अलावा अनुभव के कारक हैं। अनुभव के कारक कौन होते हैं? शनिदेव। ये लोहा की तरह होते हैं। लोहा किसे कहते हैं? जिनके पास अनुभव हो, जो वजन हो। जिनके पास अनुभव होगा वही वजन होगा, जिनके पास अनुभव नहीं होगा वह वजन नहीं होगा। इसलिए शनि वजन होते हैं, ये लोहा होते हैं। जिनको देते हैं बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, जिनसे छीनते हैं बहुत अच्छे तरीके से छीन लेते हैं, ठीक है। तो आपका लाभ यहाँ पर होगा, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे जॉब की तलाश में हो, लाभ तो होना निश्चित है, ये चीज़ जान लीजिए कर्क राशि वालों। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे दृष्टि की बात। तो दूसरा दृष्टि जो है बुध के स्थान पर पड़ रहा है कन्या राशि पर। तो यह आपके लग्नेश से जो है तीसरा भाव है, ये साहस का भाव है। शनिदेव अनुभव से ही साहस उत्पन्न होता है, जिसके पास अनुभव नहीं होता उसके पास साहस आ ही नहीं सकता। इसीलिए शनि ही साहस आपका मजबूत करेंगे कि नहीं, एक काम से आपको पीछे नहीं होना है, आपको यहाँ पर कामयाबी मिलेगा। हाँ मानते हैं थोड़ा संघर्ष भरा जीवन है, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि शनि यहाँ पर उदय हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव था वह दूर करने का काम करेंगे, मनमुटाव दूर करने का काम करेंगे, मित्रता की ओर आगे बढ़ाएंगे। नए नए लोगों से आप मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, अच्छा लगेगा। और उसके अलावा छोटे भाई बहनों से जो झगड़े लड़ाई था वह भी दूर होगा। छोटी छोटी यात्राएं भी यहाँ पर आपकी होने वाली है। और यह शौक से जुड़ी हुई है, तो छोटी छोटी आप शौक श्रृंगार इत्यादि तीसरे भाव से आप कर सकते हैं। शनिदेव यहाँ पर जैसे जैसे आपका इनकम यहाँ पर इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा आपके लाइफ में, वैसे वैसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ये रहा तीसरे भाव की, और दृष्टि 7वीं जो कि संपूर्ण दृष्टि यहाँ पर 100% पड़ेगी। अब 10वां दृष्टि जो पड़ेगा यहाँ पर 7, 8, 9 और 10 धनु राशि के ऊपर, अर्थात धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, और ये खष्टम भाव है, छठा भाव है, ये पापी भाव में से एक भाव है, ठीक है। 6, 8, 12 पापी भाव होते हैं, उनमें से एक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो भी अभी तक आपको ऋण कर्जे को लेकर कुछ लोग अगर परेशान होकर के कर्जा ले लिए हैं, वो सोच रहे हैं किस प्रकार मेरा कर्जा यहाँ पर भरपाई होगा, किसी न किसी प्रकार कर्जा लिए हैं, तो उनका यहाँ पर कर्जा धीरे धीरे कैसे भी करके शनि के कृपा से यहाँ पर आपका पूरा होता चला जाएगा, मतलब भरता हुआ चला जाएगा। या आपके फ्रेंड मित्र कोई पैसा ले लिया है 2, 4, 6 साल से या काफ़ी दिनों से, या इन्हीं दिनों के बीच, तो यहाँ पर वह पैसा आपका
रिटर्न कर देगा, ऐसा उसका मन बन जाएगा। ठीक है, पैसे को खींचेंगे चुम्बक की तरह। कैसे? चुम्बक की तरह, जैसे एक लोहा खींचते हैं। मैंने क्या कहा, शनि लोहा है, आप चुम्बक बन जाएंगे, तो फिर इसी तरीके से पैसे को खींचेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार शनि खष्टम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इसी प्रकार बृहस्पति के स्थान पर देख भी रहे हैं तो रोग से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपका दूर करेंगे। आप काफ़ी दिनों से पैर से, अगर खास करके वो लोग ज़्यादा जल्दी अच्छे होंगे जो पैर से जूझ रहे थे, पैर से समस्याएं, चाहे वो एक्सीडेंट से गिरे थे, चाहे या कैसे भी करके पैर से समस्याएं हैं, तो दूर होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर शत्रु, आपका कोर्ट कचहरी में मुकदमा, थाना अदालत में किसी प्रकार का शत्रु हैं या किसी प्रकार का केस चल रहा है, तो वह किसी न किसी तरीके से 12 अप्रैल के बाद वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पति पत्नी से भी चाहे क्यों ना चल रहा हो मुकदमा, वह भी सॉल्व होने का चांस है 12 अप्रैल के बाद है। ठीक है, ये धीरे धीरे सॉल्व होता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना जल्दी सॉल्व हो गया। और शत्रु से लड़ने का यहाँ पर संपूर्ण बल आपको देंगे, क्योंकि शनि लोहा ग्रह होते हैं, मतलब ये मजबूत ग्रह होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये रहा शनि के जो उदय का फल हुआ। अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप बहुत परेशान हैं तो हनुमान जी का आराधना करिए, और शनिवार के दिन कांसे के पात्र में कड़ू का तेल लेकर के अपने मुख को देखिए, उसमें 2 दाना तिल भी डाल दीजिए, मुख को देखिए 2 मिनट तक। उसके बाद शनि स्तोत्र वगैरह का पाठ करिए, उसके बाद ले जा करके किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इससे आपका हर एक प्रॉब्लम, मतलब कि यह सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपकी समस्या है समाधान में बदलना शुरू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कब मेरा प्रॉब्लम समाधान में बदल चुका। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा जो कि कर्क राशि वालों का राशिफल था। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समाचार है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। व्यक्तिगत कुंडली दिखाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।